coming to the new chapter, the grasslands, prairies. Now, what is prairie and what is grassland? Grasslands are vast stretch of land with a continuous spread of grass. These areas do not have tall trees or woody plants. See this picture. You see the wild grasses, जंगली घासें दिख रही हैं चारों ओर, और सिर्फ यहाँ पर तो नहीं पेड़ हैं, लेकिन इन जगहों पे बहुत कम पेड़ होते हैं। तो ऐसे ज़मीन जहाँ पे चारों तरफ सिर्फ घासें दिखे और पेड़ कम दिखे, इस तरह की ज़मीन को हम ग्रासलैंड्स कहते हैं। सो ग्रासलैंड्स आर द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ लैंड विद अ कंटिन्यूअस स्प्रेड ऑफ grass. Now we see the grasslands in the world. Continents, there are different names of grassland in different continents. तो सभी continents में जो grasslands हैं उनके नाम different हैं। यहाँ पे हम temperate grasslands की बात कर रहे हैं। दो तरह के grasslands हैं, एक temperate region के grasslands हैं, दूसरा tropical region के grasslands हैं। तो टेम्परेट रीजन वो रीजन है जो ना ज़्यादा बहुत ठंडा है और ना ही बहुत गर्म है। तो ये है आपका टेम्परेट रीजन। तो ये कॉन्टिनेंट्स जहाँ पे टेम्परेट रीजन है वहाँ पे ये सभी ग्रासेस मिलती हैं। तो हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका का जो रीजन है ग्रासलैंड का, उसे प्रेरीज कहते हैं। साउथ अफ्रीका में वेल्स कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, एशिया और यूरोप में स्टेपीज, साउथ अमेरिका में पम्पास। अब इन सभी ग्रासलैंड्स को हम मैप में भी देख लेते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द मैप, सो हियर आई एम शोइंग यू द ग्रासलैंड्स ऑफ द टेम्परेट रीजन। ओके, तो हम नॉर्थ अमेरिका में आते हैं, प्रेरीज जिसकी हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में जो प्रेरीज है वो आपका कनाडा से लेके मैक्सिको तक फैला हुआ है। आप ग्रेट लेक्स यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ग्रेट लेक्स हैं, तो यहाँ तक ये फैला हुआ है। मसूरी और मिसिसिपी दो नदियाँ हैं जो यहाँ से फ्लो ऑन करती हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रेरी का रीजन है नॉर्थ अमेरिका का। तो आप देख रहे हैं ये टेम्परेट रीजन है क्योंकि 66.5 से 23.5 के बीच में है नॉर्थ साइड में, ठीक है। वहीं पे हम 66.5 से 23.5 साउथ के बीच में जो ब्राज़ील के आसपास जो इलाका है ग्रासलैंड्स का, वो देखते हैं जिसका नाम है पम्पास। साउथ अफ्रीका में साउथ में हम देखेंगे जो ग्रासलैंड है उसे कहते हैं वेल्स, ये भी टेम्परेट रीजन में है। वहीं पे यूरोप और एशिया के रीजन में हम स्टेपीज़ को देखते हैं, इन ग्रासलैंड्स को हम स्टेपीज़ कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में साउथ में आप देखेंगे ये ग्रासलैंड है जिसका नाम है डाउन्स। तो इस तरह हम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के डिफरेंट ग्रासलैंड्स को मैप में देख रहे हैं। सो वंस अगेन कमिंग टू द grasslands are the vast stretches of land with a continuous spread of grass. अब हम प्रेरीज के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रेरीज कहाँ हैं? नॉर्थ अमेरिका में। तो इन जगहों का नाम फ्रेंच लोगों ने रखा था। फ्रेंच में प्रेरीज का मतलब होता है मीडोज, और मीडोज मीन्स ग्रासलैंड्स। सो कमिंग टू द लोकेशन ऑफ प्रेरी इज बिटवीन द middle of the North America, from Canada to Mexico in the south, north in Canada and south in Mexico. Then you see the Rocky Mountains at the west and Great Lakes and the Ohio River in the east. Mississippi and Missouri rivers flow through the prairies. They provide water for irrigation. तो प्रेरी रीजन में जो दो नदियां हैं जो प्रेरीज को वाटर सप्लाई कर रही हैं वो है मिसिसिपी और मसूरी। तो ये है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेरीज एंड इट्स लोकेशन इन नॉर्थ अमेरिका। Now coming to the climate of the prairie region.
In northern hemisphere, grasslands are usually located in the interiors of the continent. तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में जाएंगे तो वहाँ हम क्या देखते हैं कि समुद्र के किनारे ग्रासलैंड्स नहीं हैं। कहाँ है? इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो प्रेरीज है वो भी इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के बीचों बीच में है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे किस तरह की क्लाइमेट है? एक्सट्रीम क्लाइमेट है। किस तरह का? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब है बहुत अधिक ठंड और बहुत अधिक गर्मी। जैसे कि आपका यूपी का रीजन है, दिल्ली का रीजन है, चंडीगढ़ का रीजन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है क्योंकि ये समुद्र के किनारे नहीं है। वहीं आपका जो बॉम्बे है यहाँ पे एक्सट्रीम नहीं, मॉडरेट क्लाइमेट है क्योंकि ये समुद्र के किनारे है। सो प्रेरी हैज़ एन एक्सट्रीम क्लाइमेट एंड इन समर्स दिस रीजन रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल। हमारे यहाँ पे समर्स में बहुत ज़्यादा बरसात होती है, लेकिन प्रेरीज में समर्स में मॉडरेट रेनफॉल है, बहुत अधिक नहीं है ना बहुत कम है। वहीं पे हम देखते हैं कि विंटर्स में हैवी स्नोफॉल है और रेनफॉल दोनों ही है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो ग्रासलैंड्स हैं सबसे ज़्यादा कब उगती हैं? जब ठंडियाँ चली जाती हैं। तो स्प्रिंग सीजन में ग्रासलैंड्स ग्रो करती हैं और पतझड़ आते आते ये सूख जाती हैं, ठीक है। तो grasses grow in spring and by autumn they turn to hay, ठीक है। तो ये सूख जाती हैं ऑटम तक। एंड द सॉयल ऑफ द प्रेरी इज़ सुइटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रासेस। और जो सॉयल है वहाँ पे ग्रासेस ही सबसे ज़्यादा होती है। और आपका व्हीट है, आपका राइस है, ये भी ग्रासेस ही है। तो यहाँ पे ठंडी अधिक है और बरसात ज़्यादा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे किस तरह की खेती होती है? अधिकतर हम व्हीट का कल्टीवेशन देखेंगे। प्रेरी इज़ ऑल्सो नोन एज द व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा व्हीट कहाँ होता है? वर्ल्ड में प्रेरीज में ही होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ की सॉइल भी सूटेबल है और क्लाइमेट भी उसी के अकॉर्डिंग है। नाउ कमिंग टू वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ में हम क्या देखते हैं? किस तरह के एनिमल्स हैं? ये देखिए पिक्चर्स हैं आपके। प्रेरी डॉग। अब ये डॉग नहीं है, ये माउस की तरह है, लेकिन इसको कहते हैं प्रेरी डॉग। फाल्कन सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पक्षी है। कोयोटो, जैसे आपका डॉग है, फॉक्स है, वैसे कोयोटो है। फिर जैसे आपका बेफेलो है, उसी तरह बिसोन है। बिसोन जो एनिमल है, इट इज़ वेरी यूजफुल एनिमल ऑफ प्रेरी रीजन बिकॉज इट गिव्स फुर। फुर मतलब इसके जो बाल हैं वो भी बहुत काम के हैं और साथ ही साथ ये बहुत अधिक दूध देती है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क, ओके। सो दिस इज वॉट द वाइल्ड लाइफ ऑफ prairie region. We can once again see the animals. Coyote, badger, fox and prairie dog are some animals found in this region, and some common birds like golden eagle, hawk, falcon and quail are the birds found in prairies. Then bison were widely seen in prairie, however they are now in danger of extinction. Extinction का मतलब ये होता है कि जब कोई एनिमल की पूरी तरह से प्रजाति ख़त्म होने लगती, जब वो स्पीशीज़ ही ख़त्म होने लगते हैं, उसको एक्सटिंक्शन कहते हैं। तो बिसोन तो बहुत यूज़फुल है एनिमल, बट इट इज़ बीन एक्सटिंक्टिंग फ्रॉम प्रेयरीज बिकॉज दे आर किलिंग बिसन फॉर देयर मीट ऑल्सो। सो इन दिस वे बिसोन इज़ बीन एक्सटिंक्ट मतलब ख़त्म होने की कगार पे है। सो दिस वॉज द क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ प्रेयरीज।